प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको वो सवाल बताऊंगा जो 25 बार पेपर में आ चुका है। और इतना ज़्यादा क्लियर कट आपको बताऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ नया सीख रहे हो। आपको लगेगा कि ये तो अब तक का सबसे आसान सवाल आपने सीख लिया। तो आज की वीडियो बहुत छोटी होने वाली है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में 8 नंबर में 25 बार अगर कोई प्रश्न आया है तो वो ये वाला प्रश्न आया जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, आपने थंबनेल में भी देखा होगा एंड यहाँ पर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यार 25 बार का आया हुआ प्रश्न आप क्यों नहीं करेंगे। आपको तो पेपर देना 23 फरवरी को मैथ का। तो मैथ के पेपर में ये प्रश्न कभी यहाँ यक्स की जगह पर थीटा के रूप में आ सकता है, कभी यक्स के रूप में आ सकता है। बस इसका दो ही रूप अब तक हमने पेपर में देखा है। रूप बदल बदल के टोटल ये 25 बार एग्जाम में आ चुका है। तो अब तो मेरे से रहा नहीं जा रहा है इसको बताए बगैर। आप क्या सोचते हैं इस सवाल के बारे में कमेंट में बताना। दूसरी चीज़, हर बार की तरह इस बार भी आपको मैं हिदायत दूंगा एक अध्यापक होने के नाते कि अगर आपको लगता है कि आप इसको कर लेंगे तो वीडियो पॉज करो और लिख लो, क्वेश्चन करना शुरू करो। आंसर आने के बाद फिर मेरी वीडियो प्ले करना, लाइन बाय लाइन सारा मिला लेना, ताकि आपके अंदर कोई कमी हो तो सुधार कर लेना। अगर सब कुछ सही हो तो एक बार अपना सीना ठोक के बोल देना कि मेरी अच्छी तैयारी हो रही है भगवान की कृपा से। ठीक है, तो ऐसी सोच और ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। रही बात कि भैया एक भी अक्षर किसी ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको आधा आता है आधा नहीं आता है, 2-4 सवाल आता है 10-20 सवाल नहीं आता है, पेपर देखते ही होश उड़ जाता है। ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास रामबाण उपाय है। ऐसे बच्चों से मैं एक चीज़ मांगना चाहता हूँ, समय मांगना चाहता हूँ। अगर ऐसे बच्चे मुझे 16 घंटे का समय दे दें, डेली का 1 घंटा या डेली का 2 घंटा या डेली का 4-4 घंटा, जितना उनके पास है, या किसी दिन 1 घंटा किसी दिन 2 घंटा ऐसे करके भी दे दें। अगर आप 16 घंटे अपने व्यस्ततम जिंदगी से दे सकते हैं तो मैं आपको 16 घंटे का वीडियो कोर्स दूंगा। उसमें इन 16 घंटों में मेरे भाई, इन 16 घंटों में फर्स्ट मैथ और सेकेंड मैथ दोनों का कंप्लीट निचोड़ मैंने पढ़ाया है। और नंबर वाइज 8-8 नंबर के सारे क्वेश्चन, 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले सारे, 1 नंबर और बहुविकल्पी सारे प्रश्न पूरे 13 चैप्टर में से निचोड़ के मैंने पढ़ाया है। और फीस फीस के नाम पे कुछ नहीं ले रहा हूँ। सोच लो कि तुम्हारे घर में अगर एक दिन पनीर की सब्जी बनेगी तो इतने में नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए जीवन भर का फायदा मिलने वाला कोर्स अगर मिल रहा है तो 218 मिल रहा है। अपने माँ बाप से एक बार बात कर लेना इस संबंध में, बोल देना है कि मुझे 218 की ज़रूरत है, हमेशा नहीं मांगूंगा, लास्ट बार है। और जीवन की बात है, एग्ज़ाम की बात है, हर पेरेंट्स दे देंगे यार। तुम लोग खुद नहीं लेना चाहते, खुद नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है। बशर्ते आज का सवाल देखो, कोर्स लेना या ना लेना ये तुम्हारी मर्जी। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाना मेरा फ़र्ज है, तो मैं अपना फ़र्ज अदा करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये कोर्स मिलेगा कहाँ? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करके ले लो। और अगर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सेटीएम नहीं चलाते हो तो सीधे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ना उस पर फ़ोन कर लेना, किसी भी दुकान वाले के पास जा करके पेमेंट भिजवा देना, कोर्स तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। आइए लेते हैं इस सवाल का हम लोग हाल चाल और सिखाते हैं अपने बच्चों को। कसम से बता रहा हूँ, ध्यान दो, कसम से बता रहा हूँ, आज इसको मैं इस तरीके से बताऊंगा कि अब तक मैंने कभी भी इस तरीके से बताया ही नहीं। नकल करना आता है ना सबको? बोलो यस या नो। नकल करना आता है? नकल करना सिखा दूं? देख लो, कैमरा लगा रहेगा फिर भी आप नकल कर लोगे, एक जगह पे बैठे बैठे आंसर आ जाएगा। देखो, सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लिख लिया बराबर। अब इतना दूरी क्या करेंगे जिसको मैंने घेर दिया, इसको नकल करके लाके यहाँ लिखना है। क्या करना है? नकल करना, कुछ नहीं करना, पेपर में से देख के नकल करना है। चलो, तो मैं नकल कर दिया। अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, नाग 1 + 10x dx। एक लाइन नकल करके लिखा, एक और लाइन नकल करके लिखना। देखो, इसको I बराबर मान लेंगे, फिर ये पूरी लाइन उतार देंगे। ले भाई, ले बेटा, समाकलन का सवाल सीखेगा? ले बेटा सीख ले। देखो, नकल करके पूरा पूरा उतार दिया मैंने, उतार दिया। समीकरण 1 लिखना आता है ना? लिख दिया। अब क्या करेंगे? प्रगुण 4 लगाएंगे। तो प्रगुण 4 भी नकल है यार, कुछ है नहीं, नकल है। जानते हो क्या है? जहाँ पे x है, ध्यान देना, जहाँ पे
जहाँ पे x है उसी जगह पर पाई/4 माइनस एक्स लिखना है, पाई/4 माइनस एक्स लिखना है बस। बाकी पूरी की पूरी लाइन नकल करके उतार देना है। सोच लो तुम केवल ये इतना ही नहीं लिखोगे, बाकी सब उतार दोगे, और जिसको मैंने मिटा दिया उसकी जगह पर क्या लिख दोगे, पाई/4 माइनस एक्स बस। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। आई बराबर सब नकल करके उतारना है, उतार दिया, सब उतार दिया, उतार दिया, उतार दिया। एक्स की जगह पर क्या लिखना, पाई/4 माइनस एक्स। तो ये लिख दिया मैंने पाई/4 माइनस एक्स। लो भैया, बाकी सब क्या करेंगे, उतार देंगे। देखा, जो सफ़ेद रंग में है केवल वही चेंज करना था, बाकी सब तो नकल करके उतारना था। कितना आसान है। अब देखो फिर उतारो नकल करके, नकल करना छोड़ना नहीं है। देखो देखो, tan 45 माइनस एक्स, tan a माइनस बी का सूत्र जो कक्षा 9 में रटवाया जाता है, कौन सा सूत्र, ये वाला। कक्षा 9 के बच्चे कहेंगे गुरुजी हमको आता है, यही वाला सूत्र, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो अगर आप इस सूत्र को कभी जीवन में देखे होंगे तो समझ जाएंगे, याद हो चाहे नहीं हो, जीवन में कभी आपने देखा तो समझ जाइएगा। देखिए, a का मतलब पाई/4, b का मतलब x, तो लिखेंगे tan पाई/4 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan पाई/4 इंटू tan x कोष्टक बंद dx, है ना। कितना मज़ा आ रहा ना। आगे देखो, फिर लिखेंगे i इक्वल टू अपर लिमिट पाई/4, उतारते रहो, नकल करते रहो, उतारते रहो। देखो, tan पाई/4 मतलब tan 45 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, कक्षा 9 से बच्चे जानते हैं। तो 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x हो गया, ठीक है ना। कितना मज़ा आ रहा है यार, कुछ करना ही नहीं, नकल करना। अब ये 1 प्लस tan x को 1 की जगह पे लिख देना, ये वाला देख के यहाँ लिख देना, मतलब फिर सब उतारो, बस नीचे वाले को यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी रहने दो, 1 में गुणा हो जाएगा नीचे वाले का, बस सब उतार देना है। भगवान करे कि यही सवाल आपके पेपर में आए, नकल करने का मौका मिले। 1 प्लस tan x और फिर ऊपर वाला उतार देंगे 1 माइनस tan x बटे में 1 प्लस tan x dx, है ना। कुछ कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल उतार रहा हूँ। अब ये देखो प्लस 10 और ये देखो माइनस 10, दोनों कट जाएगा। कट जाने के बाद जो बचा उसको चुपचाप उतार दो, पाई/4 लोअर लिमिट 0, 1 और 1 जोड़ दो, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। लाग उतारिए पहले, लाग, फिर क्या, ऊपर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और नीचे 1 प्लस tan x, और ये 10 तो कट ही गया है। ये बताओ कितना आनंद आया, कट जाने के बाद तो आनंद आता ही है, आता है ना। तो अब क्या होगा, लाग m बटे n। लाग का सूत्र नहीं पता, मैं बताऊंगा, लिख के बताऊंगा। देखो, लाग m बटे n को और लिखते हैं, एक बार लिखेंगे लाग ऊपरा वाला, माइनस लगा के फिर लाग नीचवा वाला, लो भोजपुरी में समझो। लाग m बटे n मतलब ये ऊपर है ये नीचे है, तो एक बार लिखो लाग ऊपर वाला, माइनस लगा के एक बार लिखो लाग नीचे वाला। देखो वही काम है यहाँ पर भी। बाकी सब उतारो, नकल करो, बाकी सब उतारो बेटा, नकल करो। एक बार लिखेंगे लाग ऊपर वाला, फिर माइनस लगा के लिखेंगे एक बार लाग नीचे वाला, है ना। बोलिए बोलिए मेरे मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, आनंद आया, आया, जरूर आया होगा, जिसने भी देखा होगा पूरा आनंद आया होगा। अब देखो, फिर लिखिए i बराबर अपर, उतारते चलना बस। इसका गुणा एक बार log 2 में कर दो तो हो जाएगा log 2 dx, फिर इसी सिंबल का गुणा इसमें भी कर दो तो ये हो जाएगा log 1 प्लस tan x dx। इस सिंबल को एक बार इसके साथ सटा दिया, इस सिंबल को एक बार इसके साथ सटा के लिख दिया, एक सवाल से दो सवाल पैदा हो गया, एक बच्चा इसने दो बच्चा दिया, है ना। तो अब क्या करना है बेटा, गौर करो, ये क्या है, ये तो फिर से वापस क्वेश्चन आ गया, अपना क्वेश्चन वापस आ गया। जरा देखो ना, जरा तुम देखो, यही तो चीज़ आया है, यही तो आया है। इसको क्या माना था तुमने, आई, तो इसकी जगह पर लिख देना तुम आई,
इसकी जगह पे क्या लिखोगे, आई। इसकी जगह क्या लिखोगे बेटा, आई। किसकी जगह पे, इसकी जगह पे जिसको मैंने घेरा है, इसकी जगह क्या लिखोगे, आई। तो ये पहले से आई है, आई बराबर, इसकी जगह पर क्या लिखना है, आई। डी एक्स लिख लो, फिर माइनस हो गया आई। अब ये माइनस आई इधर आएगा प्लस आई, क्योंकि आई पहले से है, और माइनस आई इधर आया हो जाएगा प्लस आई बराबर। अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, और ये log 2 dx क्या होगा, log 2 dx, है ना। कितना मजा आ रहा बेटा, आई में आई जोड़ेंगे 2i होगा, कितना छोटा छोटा जोड़ घटाना है, 2i। log 2 को शुरुआत में लिख लो, और अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, यहाँ लिख दो 1 dx। 1 का समाकलन आता है आपको ना, क्या होता है, x। बस काम खत्म हो गया। log 2 1 का समाकलन x हो जाएगा, लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ। बेटा प्यार से देखो, प्यार से देखो, 2i बराबर log 2, एक बार पाई बाई 4 रख देंगे यहाँ, फिर माइनस लगा के 0 रखेंगे। 2i बराबर पाई बाई 4 शुरुआत में आ जाएगा, टू log 2, और ये 2 जाएगा 4 के पास, क्या हो जाएगा 8। तो i बराबर पाई बाई 8 log 2, है ना। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है ना। कितना मज़ा आया जी तुम्हें, सच बताना, दिल पे हाथ रख के मैं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और जिसने मेरी वीडियो पूरा ध्यान से देखा होगा, शांति में, एकांत में, 100% ध्यान दिया होगा, उसको ज़रूर आनंद आया होगा, उसको ज़रूर आनंद आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में सिर्फ एक सवाल था, मैं चाहता था कि आप 20 सवाल को ना झेल पाओ तो कम से कम एक सवाल एक बार में झेल लो। तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है यार, तुम इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लेना अपने आप। बाकी 218 वाला कोर्स, 16 घंटे वाला कोर्स अगर ले चुके हो तो उस पर फोकस करते रहना, उसको बार बार पढ़ते रहना, बार बार प्रैक्टिस करोगे, 100 नंबर तुम्हारा फिक्स है। एक बार 2 बार करोगे तो 100 से कुछ कम पाओगे, लेकिन उस पर ध्यान जरूर देना, ठीक है ना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।